22 लीटर पहला वेतन में 22.5 लीटर ऊपर का रिकॉर्ड है। पहले ब्यात में पहला वेतन में कामधेनु इतनी शांत है। जय गोमाता। छोटी थी वहां से लाई थी बछड़ी बछड़ी लाई थी। अच्छा बछड़ी आई थी हाँ वहाँ से। हाँ ससुराल से आई थी रोमिणी। उसका हमारे 1,11,000 में 1,11,000 में इसका ले बछड़ा। गया बछड़ा। यहाँ पे एक प्रथा है जिसमें पेड़ों से गाय को तोला जाता है, वो पेड़े बांटे जाते हैं। वाह, तो चाट रही है, प्यार कर रही है आपको। जो खाती है उसका जो दूध बनाती है उसमें सबसे ज्यादा कांकरेज गाय दूध बनाती है। कितने महीने का हो गया? बच 3 साल का हुआ है। 3 साल का। साल का हो गया है। बुलेट कास्ट। है ज्वार ज्यादा अच्छी रहती है। अच्छी रहती है। वो बहुत बड़े कथाकार हैं यहाँ पे। उन्होंने गायों के लिए बचाने के लिए कथाएं करते हैं। बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। तो पूरा परिवार ही गोसेवी परिवार है। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, गो राष्ट्र यात्रा में ऐसे ऐसे गाँव में पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपको अनोखी अनोखी चीजें देखने का मौका मिले, अच्छे व्यक्तियों से मिलने का मौका मिले, जो गौ सेवा का काम करे उनसे मिलने का मौका मिले, और आखिर क्या भाव है उनके अंदर कि वो गाय के प्रति इतना समर्पण है। आज तकनीक गांवों तक पहुंच चुकी है। लोगों ने सेक्स सॉर्टेड सीमन से बछड़ियां भी कर रहे हैं, अच्छे नंदी भी तैयार कर रहे हैं और एआई का भी प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इसके हम पूर्ण पक्षधर नहीं है। वो आपातकाल स्थिति होती है ना कि भी अभी अच्छा नंदी सब जगह जा नहीं सकता, तो उपयोग करते हैं व्यक्ति, और करना भी चाहिए उसके लिए, पर अधिकतर प्रयास करे कि नंदी का प्रयोग करे। अभी मैं पहुंचा हूँ लाला भाई के घर पे। लाला भाई किसान है। जय गौ माता। जय गौ माता। केम छो? बस मजा। તમારા ગામનું નામ શું છે? सिसोदरा। अब गुजराती कम करते हैं, हिंदी बोलते हैं। हाँ। ये किसकी बेटी है? ये गाय की बेटी। ये 20 लीटर 22 लीटर वाली? 22 लीटर दूध दिए। 22 लीटर दूध। कांकरे कहते दूध कम होता है। वो 22 लीटर पहला वेतन में 22.5 लीटर ऊपर का रिकॉर्ड है। पहले ब्यात में? पहला वेतन में। अभी कौन सा ब्यात है उसका? अभी तो 8वां होगा, 8वां वेतन होगा। आपको गाय भी दिखाते हैं, पहले बच्ची दिखाते हैं। किसकी बेटी है ये? एक गाय की बेटी है। मतलब फादर साइड कौन है? वो सेक्सीमन ने वो लगाया था बछड़िया, और दे दी अभी प्रवीण भाई माधवी दे रही। प्रवीण भाई माधवी डेयरी। ये प्रवीण भाई की अमानत है। हाँ। बहुत ही सुंदर, शानदार। एक किसान कितनी मेहनत करता है, और प्रवीण भाई भी सबको प्रोत्साहित करते हैं। प्रवीण भाई बहुत अच्छे व्यक्ति है, और गाय के लिए जो जीवन समर्पित और सेवा भाव है, प्रवीण भाई जैसे व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गौ सेवा के क्षेत्र में, और प्रेरणा भी है सबके लिए। क्या नाम रखा है इसका? उसका नाम है कामधेनु। कामधेनु। कामधेनु इतनी शांत है। जय गौ माता। ये आनंद है। सुबह सुबह जब अब 7 बजे हमने इंटरव्यू शुरू कर दिया है, सुबह 5 बजे पूरी टीम उठ गई थी, क्योंकि 7-8 लोगों की टीम साथ में होती है, तो थोड़ा तैयार होने में सबको समय लगता है, पर फिर भी जल्दी प्रयास करते हैं कि आ जाए। ये गाय कहाँ से मिली आपको? ये 20-22 लीटर वाली गाय? ये घर की गाय। घर की गाय? घर की है। घर की मतलब पीढ़ियों से चल रही आ रही? वो नहीं, वो मेरे ससुराल से वहां से बछड़ी लाई थी। ससुराल से? बछड़ी तामेनी वो बढ़िया कीमती चीज दी थी सर। ससुराल वालों ने कीमती चीज दे दी। वो तो क्या डाइजो? छोटी थी वहां से लाई थी बछड़ी लाई थी। अच्छा, बछड़ी आई थी। हाँ। ससुराल से आई थी रोमिणी। उसका वो नंदी था एक गोपाल नाम का। वो एलडीएफ लक्ष्मी डेयरी, बहुत पंजाब में मोटा एलडीएफ बड़ा नाम है। वो खरीद के ले गए थे। 1,11,000 में ले गए थे। अच्छे व्यक्ति, काम भी अच्छा कर रहे हैं। फेसबुक ऊपर 1,11,000 में 1,11,000 में ले गया बछड़ा। और दूसरा राज नंदी था, वो बछड़ा प्रवीण भाई माधवी डेयरी में ले गया था 51,000 में। 10 महीने का। 10 महीने का बछड़ा इसका 51,000 में। 51,000 में बछड़ा प्रवीण भाई ले गए। और एक बछड़ी प्रवीण भाई की पार की नजर है, वो अच्छी चीज ढूंढ लेते हैं। और दूसरी बछड़ी ले गए थे प्रवीण भाई 1,11,000 में। वो 20 महीने की 20 महीने की बछड़ी परिणाम की थी। 1,13,000। तो अभी ये भी प्रवीण भाई की है? ये प्रवीण भाई की जा रही है। तो एक है दूसरी उसकी बछड़ी कृष्ण प्यारी। इसी की बछड़ी कृष्ण प्यारी। वो 1891 दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी में बुले 1891 उसकी बेटी है। वो उसकी दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी की गाय 10-10, 20-20 लीटर दूध देती है। अच्छे नंदी भी यहाँ आसपास गाँव में, तो आपको बड़े विस्तार से एक यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा प्रयास किया, तो कितना बड़ा बदलाव आ गया। पूरे क्षेत्र में आपको अच्छी गोमाताएं देखने का मौका मिलेगा। वो तो प्रवीण भाई 2.5 लाख ऊपर मांगी है, मैंने दी नहीं। अच्छा, वो कृष्ण प्यारी लाओ ना, कृष्ण प्यारी को बाहर लाओ। कृष्ण प्यारी को लाते हैं। बयासी गाय केम छो? तूफान करे थे तो कोई बात, इस तरफ बांध दो, इस मुंह इस तरफ बांध दो। कृष्णा थोड़ा सा कृष्णा। वैसे भी गाय थोड़ी सी तेज और चंचल होनी चाहिए, शांत गाय का। वाह, कृष्ण प्यारी नाम है। हाइट बॉडी जबरदस्त। કેટલા મહિનાની થઈ બાબુ? 1 મહિના કીધા કેટલા? 21 મહિने। 22 महीने से। 22 મહિના। काका क्या कह रहे हैं? 21 મહિના। 21 महीना। 21 महीने की हो गई है। 2 વર્ષમાં 3 મહિના બાકી। कृष्णा 2 વર્ષમાં
3 महीना बाकी 24 वर्ष 2 महीना था 24 महीने थोड़ी बसमा बीमार पड़ी। 3 महीने बाकी, बीच में बीमार हो गई थी। कृष्ण प्यारी है ये। लाला भाई बड़े शौक से रखते हैं गाय। हाँ शौक थी हैं? ए पेड़ा भरभर तोली દીકરાને શોખ છે ને ગાયનો બહુ? बहुत शौक है कांडा भर दुखी थी आना पेड़ा भरभर तोली थी। आनो जन्म થયા ત્યારે પેડા ભરભર તોલી दी। अच्छा, पेड़ों से तोला पेड़ा था। से तोले। यहाँ पे एक प्रथा है जिसमें पेड़ों से गाय को तोला जाता है, वो पेड़े बांटे जाते हैं। वाह, तो चाट रही है, प्यार कर रही है आपको। यहाँ पेड़ों से तोला जाता है, तो इस बछड़ी को पेड़ों से तोला था। बांध दो वहां आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खड़े रहने दो। कृष्ण प्यारी इसका नाम है और बहुत ही शानदार, 21 महीने की है, अभी तक गाभिन नहीं हुई ना? नहीं गाभिन नहीं हुई, वो 18 उसका भाव है। कैसी लगी कृष्ण प्यारी? वाह, आप कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी आपको ये कृष्ण प्यारी। इसके बाद मुझे गिर भी दिख रही है, शौक से लाई? ये परवीन भी माधुरी डेयरी में थी, मैंने प्रवीण दी भाई ने है। आपको दी? दिए थे। बहुत बढ़िया। उसका रिकॉर्ड है 9 लीटर एक टाइम का दूध। 9 लीटर है ना? अभी प्रवीण भाई की परवीन भाई प्रयास बहुत अच्छे है। भाई आदमी का अच्छा काम होता है तो बार बार नाम आता कि नहीं आता, देखो, इसलिए अच्छे कर्म करते चलो, आनंद यही है। हाँ, ये गोमाता के बारे में बात करते हैं हम पीछे एक बार। 20 लीटर 22 लीटर 24 लीटर कांकरेज के अंदर दूध होना बड़ा कम संभव होता है। तो ये बनास की कांकरेज है, थोड़ा सा बनास की। माथा ज्यादा अंदर दबा नहीं रहता है, मुंह फिर भी बड़ा होता है कच्छ की कांकरेज से, दूध में अच्छी है। बनास में कोई भी कांकरेज गाय 6-7 लीटर से कम दूध देने वाली नहीं मिलती है। लोगों के दिमाग में ये गलत भ्रांति है कि कांकरेज गाय दूध नहीं देती है। दूध देती है आप कांग्रेस देख के। लीजिए 22-22.5 लीटर, ये किसान के घर पे। कोई एक्स्ट्रा खिलाते हो कुछ इसको? नहीं कोई एक्स्ट्रा कोई नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी वो नहीं? खाती खाने में तो हाँ भाई साहब। फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो होता है ना, जो खाती है उसका जो दूध बनाती है, उसमें सबसे ज्यादा कांकरेज गाय दूध बनाती है। जैसे अभी इसका वजन होगा 500 किलो, हाँ, जैसे इस गाय का 500 हाँ, किलो, हाँ। कितना किलो खाती होगी? 500 किलो वेट है तो इसको आपको मतलब हरा चारा चाहिए तो 25 से 30 किलो चाहिए, और 8 से 10 किलो उसको सूखा चारा चाहिए, और दूध उसका ज्यादा है इसलिए उसको पौष्टिक आहार थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। दूध ज्यादा है इसलिए। दूध ज्यादा है। बाकी जनरली कांकरेज 15-20 किलो दाना बाटा सब मिल जाता है तो भी सर्वाइव कर लेती है 15 किलो में भी, पर डाउन भी नहीं होती है, मजबूत होती है, बॉडी वेट भी अच्छा होता है। તમારું શું નામ છે? भाई હા? आगा भाई વાઘાભાઈ। हाँ બસ તમે બહુ સારી ગાય છે ને? बहुत सारी તમે જોઈ છે એડી ગાય પહેલા? ના, પહેલા નહીં પહેલેથી જોઈ। ऐसी गाय ना नहीं हुई पहली है ना? हाँ। आपने जीवन में मतलब ऐसी गाय देखी नहीं हाँ। आपने? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आओ, ये बछड़ी भी बहुत प्यारी, कृष्ण प्यारी भी प्यारी। एक भाई का बाजिया करके वो पाड़ा, क्या कहते हैं उसको? बुल बाजी बुल, पाड़ा पाड़े कहेंगे ना बनी, उसको? हाँ पाड़ा बन्नी का बनेगा बाजी हाँ, बाजी 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 बाजिया बाजिया बाजी बाजी ला ला बाजी 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 बाजिया को दिखाओ। बाजी 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 ला ये ये बाजिया है, इधर से दिखाओ भैया। बाजी 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 कितने बाजी कितने महीने का हो गया? बाजी बाजी 3 साल का हुआ है, 3 3 साल का। साल का हो गया है। देखो, भैंसों के लिए, गायों के लिए कितनी व्यवस्था अच्छी रखते हैं, खुले में रहती है आराम से। और ये ग्रामीण परिवेश होता है गुजरात का, आप जो आसपास देख रहे हैं ग्रामीण परिवेश है। इसमें घर पीछे होता है, जैसे आप पीछे घर दिखाओगे ऋषि व्यवस्था, पीछे की तरफ घर है और घर के बाहर ही पूरी व्यवस्था बैठने की वगैरह रहती है, अंदर कमरा होता है, रसोई होती है, पीछे घर थोड़ा जूम कर दो, पीछे वाला ऐसा घर होता है, उसके बाहर ही ये सारा पशुधन होता है। आप अगर घर से बाहर बैठने की पूरी व्यवस्था है, मेहमान आते हैं तो आज गौराष्ट्र यात्रा की पूरी टीम यहाँ आई हुई है। ये बाहर की तरफ सब गाय बांधने की व्यवस्था है, इन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था कर रखी है। देखिए आप, पूरे पंखे वगैरह लगा के और गाय भैंस के लिए उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। बस शौक से गाय रखते हैं। 20 लीटर की गाय किसान के घर पे साधारण देखने का मौका मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। अच्छी भैंस, बन्नी नस्ल की, ये सारी आप भैंसें जो देख रहे हैं ये बन्नी नस्ल की है। बनी और मैसाने बन्नी और मैसानी दोनों है। थोड़ा ऊपर से दिखा दो, ये सारी बन्नी और मैसानी भैंसें हैं। इनके चारे के लिए जो व्यवस्था है वो क्या क्या उगाया हुआ है अभी? वो जुआर है और पोटाउला, वो कहते हैं ना पोथा, सामने वो खड़ा है, वो पोथा है। बुलेट कास्ट ज्वार है, ज्वार ज्यादा अच्छी रहती है। अच्छी रहती है। अभी तो घूमने के लिए जाती है भैंसों सब, कोई निचाड़े वो जगह पड़ी है ना, वहाँ पे सनने के लिए जाती है। बहुत बढ़िया। अभी भाई तो वैसे गोप्रेमी है, पूरा परिवार ही गोप्रेमी है। कल बहुत बड़ा स्वागत भी किया अभी, और इतनी अच्छी अच्छी गाय रख रहे हैं। और अभी इन्होंने आज भी कहा कि पैसे कम करके गायों को और बढ़ाएंगे, गाय बढ़ाने के लिए। एक गौराष्ट्र यात्रा में हमारी सफलता, हालांकि ये तो खुद ही गोप्रेमी है, मैं इनको क्या कहने वाला होता हूँ, पूरा परिवार ही गोभक्त है, समर्पित है। इनके अंकल है ईश्वर भाई, ईश्वर भाई मेरा बड़ा भाई है, तो बड़े भाई ईश्वर भाई, उनके पिताजी छोकरा जी साहब, सब हम परिवार एक परिवार है सब। एक परिवार। वो बहुत बड़े कथाकार हैं यहाँ पे, उन्होंने गायों के लिए बचाने के लिए कथाएं करते हैं, बहुत ही अद्भुत व्यक्तित्व है। तो पूरा परिवार ही गोसेवी परिवार है। ऐसे लोगों से सुबह सुबह मिलकर हमें भी ऊर्जा मिलती है।
आज यात्रा के लगभग 28-29 दिन हो गए, पर अनवरत चल रही है, कोई थकान आपको दिखेगी नहीं, खुशी मिलती है, इसलिए कोई चीज अच्छी लगती है तो करने का आनंद आता है। आप सभी का सहयोग ऐसे ही बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल।